डियर फ्रेंड्स, टाइटल पढ़ के आपने जान लिया होगा कि मैं किस बारे में बात करने जा रही हूँ। आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, और जिन्होंने व्रत निर्जल निराहार रखा है उनको और भी ज़्यादा शुभकामनाएं, क्योंकि इतना सरल और सहज नहीं होता निर्जल निराहार व्रत रखना। तो यहाँ पे मैं मखाने देसी घी में भून रही हूँ, क्योंकि मैं बेबी फूड बनाने वाली हूँ। कोई भी बड़ा डॉक्टर होगा आज के टाइम पे, आप उससे पूछोगे, किसी भी बड़े अस्पताल में आप पूछोगे, आप दिल्ली में पूछ लो या फिर जो अस्पताल आपको समझ में आए आप वहाँ पूछ लो, वो सैलक को कभी सजेस्ट नहीं करेगा। वो यही कहेगा कि साग सब्जी खिलाओ, ड्राई फ्रूट्स खिलाओ। तो यहाँ पे मैंने मखाने घी में भून लिए, उसके बाद मैंने उसे ब्लेंडर में क्रश कर लिया है। इसमें मैंने एक भीगा हुआ बादाम भी क्रश करके डाल दिया है। तो ये एक इंस्टेंट बेबी फूड बन गया है। इसमें मैं दूध मिक्स करूंगी और उसके बाद बेबी को दूंगी। कई बार ऐसा होता है कि खाना बनाने में टाइम है, बेबी भूखा है, कुछ मांग रहा है, तो ऐसे में आप उसे मखाने दूध में मिक्स करके दे सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा बेबी फूड है जो उसके शरीर को ताकत भी देगा और उसके दिमाग को भी तेज करेगा, क्योंकि इसमें बादाम भी पड़ा हुआ है। तो ये सब चीज़ें एक दिन में असर नहीं करती, इनका एक नियम बनाना पड़ता है, हर रोज़ देना पड़ता है। इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, क्योंकि घर में तो चाहें आप जब चाहें उसे फ्रेश अवेलेबल करके दे सकते हैं। लेकिन कहीं अगर आप बाहर हो तो आप अगर डिब्बे में स्टोर करके रखेंगे तो उसे वहाँ दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने आलू टमाटर सोयाबीन की बड़ी की सब्ज़ी बनाई है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये लगभग बन चुकी है। अब आलता मैं अभी ही लगा लूँगी, वो इसलिए क्योंकि बाद में ऐन मौके पे सबसे पहले आलता ही स्किप होता है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो किसी भी पूजा पाठ में आलता लगाना ज़रूरी होता है, तो यहाँ पर मैं आलता लगा चुकी हूँ। वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर मैंने तहरी पहले ही बना ली थी। मैंने तहरी इसलिए बनाई थी कि रात में व्रत के समापन के बाद अगर हम लोग कुछ खाना चाहें तो यहाँ पर मैंने तहरी और ये सब्ज़ी बना ली थी। इन दोनों चीज़ों का भोग नहीं लगना है, तो ये दोनों चीज़ें मैंने बनाई हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि अहोई माता में किन किन चीज़ों का भोग मैं लगाती हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने 6 तरह की पकौड़ियाँ बनाई हैं, 6 अलग अलग सब्जी से। आलू की पकौड़ी, गोभी की पकौड़ी, बैगन की पकौड़ी, परवल की पकौड़ी, पालक की पकौड़ी, मेथी की पकौड़ी। इसके अलावा मैंने यहाँ पर गुलगुले भी बनवाए हैं। भोग का कोई सामान मैंने नहीं बनाया है, किसी कारणवश किसी और से बनवाया है। अब इसके बाद साड़ी मैंने वही पहनी थी जो मैंने अपने करवा चौथ वाली पूजा में पहनी थी। मैं आपको करवा चौथ वाली पूजा में वीडियो दिखा भी चुकी हूँ। और ये वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है जो मैंने कैरी की थी। और ये अक्सर सगाई सगाई या फिर हल्दी में बहुत चलती है। लेकिन मैंने अभी से पहना था, बहुत पहले की मेरे पास रखी हुई थी, तो मैंने अभी से पहन लिया। यहाँ पूजा की फ़ोटो मैंने साइड से ली, किसी कारणवश मैं उस स्थान में नहीं जा सकती थी। यहाँ अहोई माता का चित्र है, फूल उससे मैंने फूल उन पर चढ़ाए हैं। एक ही कलश है जो गौरजा के पास रखा है। यहाँ पे घी का दीपक जल रहा है। इसके अलावा जो पकौड़ियाँ हैं मैंने उनका भोग लगाया है। यहाँ पे मैंने खीर का भी भोग लगाया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं यहाँ पे जो है आटे हल्दी से यहाँ पे चौक बनाने की कोशिश की गई है, और यहाँ पर स्वास्तिक का भी निशान है। ये जो पीतल का कलश आप देख रहे हैं उससे जल बाद में पूजा के समापन के बाद तारों को दिया जाएगा। अहोई माता की सभी कथाओं को पढ़ा गया है। गणेश जी की आरती की गई है, अहोई माता की आरती भी की गई है। इसके अलावा माता लक्ष्मी की आरती की गई है। इसके अलावा जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ये आरती भी की गई है। शिव जी की आरती भी की गई है। और उसके बाद भोग लगाने के बाद पूजा का समापन किया गया है। और उसके बाद जैसे कि आप क्या जानते हैं कि सुहाग लेते हैं गौरजा से, वो यहाँ पर लिया गया है। और